A very good morning, my dear students. Today we will start chapter number 10, Water. Open your books at page number 89. Let's start. Water is a wonderful liquid. पानी क्या है? एक wonderful liquid है. Liquid बच्चे water की 3 states होती हैं, उसी में से एक उसकी state है. वाटर की 3 states होती हैं, solid, liquid और gas. ठीक है, तो water क्या है? Liquid. It is very essential for life. ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है. अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. 70% जो अर्थ का सरफेस है, हिस्सा है, वो पानी के साथ कवर है. Water is present in rivers, lakes, seas, oceans and under the ground, right? Water is present even inside our body. जो पानी है हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद है. All living things need water to stay alive. जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनको जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है. Evaporation. What happens to the water in the wet clothes when they are hung up to dry? बच्चे जब हमने कपड़े सूखने बाहर डाले होते हैं उसमें जो गीले कपड़ों में पानी होता है वो कहाँ जाता है? The water in the wet clothes changes into water vapors. वो जो गीले कपड़ों में पानी है वो water vapors में चेंज हो जाता है. ठीक है बच्चे, अब आपका क्वेश्चन होगा कि वाटर वेपर्स क्या होते हैं. बच्चे, जब हम पानी को गर्म करते हैं, when water is heated it changes into gas. जब भी हम ये नीचे वाली पिक्चर में देखो, जब हम पानी को गर्म करते हैं उसमें से गैस निकलती है, वो क्या होते हैं? वाटर वेपर्स. ठीक है, दीज वाटर वेपर्स मिक्सेस विद द एयर. वो जो वाटर वेपर्स हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं. ठीक है, ऐसे ही जब हमने गीले कपड़े बाहर सूखने डाले हैं, ठीक है, सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ेगी तो पानी क्या होगा? वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो वो वाटर वेपर्स एयर में मिक्स हो जाएंगे. दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड वाटर जब गैसेस वाटर में चेंज होता है उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं. बच्चे, इवेपोरेशन ऑलवेज चलती रहती है. ठीक है, समुद्रों में, ओशियंस में, ठीक है, रिवर्स में पानी होता है वो ऑलवेज इवेपोरेट होता रहता है. ठीक है, आप एक छोटी सी एक्टिविटी घर पे करना. ठीक है, एक कप में पानी लेना, उसका लेवल नोट कर लेना कि आपने कितना पानी उसमें डाला था. ठीक है, रोज उसको चेक करना. 3 to 4 डेज के बाद देखना कि वो जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा. ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन. बच्चे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? वो 4 ऐसे फैक्टर्स हैं. नंबर 1, टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एंड सरफेस एरिया. आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन. फर्स्ट इज टेम्परेचर. द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगी. दिस मीन्स दैट द इवेपोरेशन इज फास्टर व्हेन द टेम्परेचर इज हायर. इसका मतलब है कि इवेपोरेशन फास्ट होगी अगर टेम्परेचर हाई होगा. ठीक है, इसके लिए बच्चे आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, आप इसको इजीली घर पे कर सकते हो. 2 ग्लासेस लेने हैं. ठीक है, एक को आपने भर के शेड में रखना है और दूसरे को सन में रखना है. ठीक है, कौन सा जल्दी ड्राई होगा? द ग्लास विच इज केप्ट इन द सन. जो हमने सन की रोशनी में रखा है वो जल्दी ड्राई होगा क्योंकि उसके ऊपर सूरज की हीट पड़ी है. द above activity shows that evaporation is faster when the temperature is high. अगर टेम्परेचर हाई होगा तो evaporation फास्ट होगी. Second is wind speed. The rate of evaporation increases with increase in wind speed. Rate of evaporation increases अगर wind की speed increase होगी. This means that the evaporation is faster when the speed of wind is more. Evaporation fast होगी अगर हवा की speed ज़्यादा होगी. इसकी एक्टिविटी देखो बच्चे. Divide a cardboard into 2 halves by drawing a line in the middle. Label one area as A and the other B. Spray both areas equally with water using a spray bottle so that they are equally wet. Now have a group of students blow air on the area A but no one blows on the area B. In which area does the water dry faster? ठीक है, कार्डबोर्ड को हाफ में डिवाइड करके दोनों साइड स्प्रे किया पानी के साथ. ठीक है, तो ए वाली साइड सबने ब्लो किया लेकिन बी साइड नहीं किया, तो कौन सा एरिया जल्दी ड्राई होगा? In the area A water dries up faster as this area was blown up by the air. क्योंकि उसको हमने ब्लो किया था हवा के साथ. This activity shows that the wind speed up evaporation. Third is humidity. The amount of water present in the air is called humidity. Humidity होती है एयर में वाटर की कुछ अमाउंट प्रेजेंट होती है, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस. रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है. दिस मीन्स दैट इवेपोरेशन इज स्लोअर. इवेपोरेशन स्लो होगी अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल, समर डेज में आप देखना जो कपड़े हैं जल्दी ड्राई फास्ट करते हैं. रेनी डे में
स्लो करते हैं, क्योंकि रेनी डेज में जो एयर में मॉइस्चर होती है, बच्चे मॉइस्चर कुछ नहीं है, वो वाटर वेपर्स ही होते हैं। Last four point is surface area. The rate of evaporation increases with increase in surface area. Rate of evaporation increases अगर surface area increase होगा. This means evaporation is faster when surface area is more. Evaporation fast होगी अगर surface area ज़्यादा होगा. Activity देखो. Take a glass and a plate, pour equal amount of water in both, put them out in the sun for 2-3 days. Observe what happens in which of two water evaporates faster. ठीक है, एक को गिलास में, एक प्लेट में, किसमें जल्दी इवेपोरेट होगा? In plate, water evaporates faster as it has a large surface area than the glass. ठीक है, the above activity shows that evaporation is faster when the surface area exposed is larger. Okay students, this is your homework. Read page number 89, 90 and 91 for better understanding. बच्चे इन तीनों पेजेस के ऊपर 4 एक्टिविटीज हैं जिनको आप इजीली करोगे, ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे. ओके, बाय बाय, टेक केयर.